नमस्कार, मैं हूं रितेश कुमार गौतम और हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में बात करेंगे सत्ता के सिंहासन से लेकर जनता के सरोकार तक। वहीं बताएंगे प्रदेश सरकार की हर उस योजना के बारे में जो होंगी आपके काम की। बताएंगे प्रदेश सरकार के उन विकास कार्यों के बारे में जिनका फायदा सीधे आपको हो रहा है। तो अगले 30 मिनट तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनता सरकार। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने करनाल में 263 करोड़ रुपए की लागत से बनी सहकारी शुगर मिल का उद्घाटन किया और हवन में आहुति डालकर 46वें प्राइज सत्र का शुभारंभ किया। साथ ही पुरानी शुगर मिल का विस्तारीकरण भी किया गया, जिसके बाद किसानों को काफी लाभ होगा। इसके साथ ही शुगर मिल की क्षमता भी बढ़ा दी गई है, जिसके बाद किसानों को गन्ने की फसल लेकर दूसरे राज्यों में नहीं जाना पड़ेगा। वहीं 18 मेगावाट का बिजली उत्पादन प्लांट भी इसके अंदर लगाया गया है, जिससे अब बाहर से बिजली नहीं लेनी पड़ेगी और जो बिजली इस शुगर प्लांट में खर्च करने के बाद बचेगी वो बिजली सरकार को दे दी जाएगी। इस दौरान सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल समेत कई गणमान्य भी मौजूद रहे। इस इलाके के किसानों को बहुत बड़ा लाभ होने वाला है, क्योंकि इस इलाके में जो गन्ना उत्पादन है, पहले 50 लाख जो क्विंटल है वो साल का गन्ना उत्पादन होता था, लेकिन इसकी जो क्रशिंग कैपेसिटी थी हमारी मिल की 35 लाख क्विंटल साल का यही ले पाती थी। शेष जो गन्ना इनको जो आसपास की शुगर मिलें थी वहाँ लेकर के जाना पड़ता था, लेकिन अब इसकी कैपेसिटी 2200 जो हमारा टीसीडी से बढ़ाकर 2200 से बढ़ाकर 3500 टीसीडी कर दिया गया है, जिसकी कैपेसिटी 50 लाख टन 50 लाख क्विंटल ये गन्ना किसान जो है यहाँ डाल सकेंगे। आवश्यकता पड़ने पर इस वर्ष तो हमने पुरानी मिल को भी रखा है, अगर कहीं कोई और गन्ने की यानी आवश्यकता हुई क्रशिंग की तो इस दूसरी मिल को भी इमरजेंसी में चलाया जा सकता है। लेकिन अब मुझे नहीं लगता कि कोई गन्ना किसी को बाहर की मिल में ले जाना पड़ेगा। किसानों को बहुत बड़ी सुविधा हो गई है और आज जो है इस मिल को किसानों को समर्पित। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में 11 सहकारी चीनी मिल हैं। इन चीनी मिलों का घाटा कम करने के लिए लगातार सरकार प्रयास कर रही है। इन मिलों में बिजली उत्पादन संयंत्र और एथेनॉल संयंत्र लगाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि एथेनॉल के संयंत्र लगने से देश को विदेशी मुद्रा का लाभ मिलेगा। सरकार चीनी मिलों को विस्तारित करने में 660 करोड़ रुपए लगा रही है। धीरे धीरे सभी सहकारी चीनी मिलों में बिजली उत्पादन संयंत्र और एथेनॉल संयंत्र लगाए जाएंगे। इससे चीनी मिलों की आमदनी बढ़ेगी और घाटा कम होगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश के किसानों को बड़ी सौगात देते हुए फसल खराब होने पर दी जाने वाली मुआवजा राशि को 12,000 रुपए से बढ़ाकर 15,000 रुपए और 10,000 राशि को बढ़ाकर 12,500 रुपए कर दिया है। इसके साथ साथ इससे नीचे के स्लैब में 25% की बढ़ोतरी करने की घोषणा भी की। मुख्यमंत्री ने यह घोषणा सोमवार को करनाल में 263 करोड़ रुपए की लागत से बने आधुनिक सहकारी चीनी मिल के शुभारंभ के दौरान की। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार देश भर में सबसे ज्यादा फसल मुआवजा दे रही है, फिर भी कुछ वर्षों से बढ़ोतरी नहीं हुई थी, इसलिए इसमें बढ़ोतरी की गई। मुख्यमंत्री ने किसानों से आह्वान किया कि वो फसल बीमा जरूर कराएं। उन्होंने कहा कि सरकार ने 2 दिन पहले ही घोषणा की है कि 2 एकड़ भूमि के किसान को फसल बीमा प्रीमियम नहीं भरना पड़ेगा। वहीं 2 से 5 एकड़ भूमि के किसानों को राहत देते हुए आधा प्रीमियम सरकार की तरफ से भरने का फैसला लिया गया है। वहीं 5 एकड़ से ज्यादा भूमि वाले किसान को खुद फसल बीमा कराना होगा। तो बता दें आपको, फसल मुआवजा राशि में मनोहर सरकार की ओर से बढ़ोतरी की गई है। 12,000 रुपए से बढ़ाकर अब 15,000 मुआवजा राशि की गई है। तो वहीं 10,000 रुपए की मुआवजा राशि को भी सरकार ने बढ़ा दिया है। 10,000 रुपए से बढ़ाकर 12,500 रुपए मुआवजा राशि की गई है। वहीं इससे नीचे के सभी स्लैब में 25% की भी बढ़ोतरी की गई। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि किसानों की आय दोगुनी करना उनकी सरकार का मुख्य लक्ष्य है। सरकार लगातार प्रोग्रेसिव किसानों को प्रोत्साहित कर रही है।
इसके साथ साथ अन्य किसानों को भी परंपरागत खेती की बजाय फलों और सब्जियों से जुड़ी खेती करने के लिए प्रोत्साहन दिया जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि किसानों को गेहूं और सरसों की बिजाई में खाद की कमी नहीं आने दी जाएगी। लगातार केंद्रीय मंत्री से बातचीत कर खाद की आपूर्ति को सुनिश्चित किया जा रहा है। हर दिन की मांग के मुताबिक पर्याप्त खाद हरियाणा पहुंच रही है। मुख्यमंत्री ने किसानों को आश्वस्त किया कि उन्हें किसी तरह की परेशानी नहीं आने दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों को पराली नहीं जलानी चाहिए, इससे प्रदूषण बढ़ता है। सरकार पराली ना जलाने वाले किसानों को 1000 रुपए प्रोत्साहन राशि दे रही है। इसके अलावा रेड जोन इलाकों में जो पंचायतें पराली ना जलाने का सर्टिफिकेट दे रही हैं, उन्हें 10 लाख रुपए की विकास अनुदान राशि भी दी जा रही है। वहीं उन्होंने मंच से कहा कि पानी की काफी समस्या है, जिस पर सभी को सोचने की जरूरत है। वहीं मुख्यमंत्री ने किसानों को नई सिंचाई तकनीक अपनाने की भी अपील की। उन्होंने कहा कि भूमिगत जल के लगातार इस्तेमाल से कुछ इलाके डार्क जोन में जा रहे हैं। ऐसे में किसानों को ड्रिप, टपका आदि नई नई तकनीक के माध्यम से सिंचाई करनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने सिंचाई व्यवस्था को लेकर इजराइल का उदाहरण भी दिया, जहां सीधे सिंचाई न करके अलग अलग तकनीक के माध्यम से सिंचाई की जाती है। आने वाली पीढ़ी ये हमको गालियां देगी, हम उसको विरासत में जमीन तो दे देंगे, क्योंकि जमीन हमारे पास हमारी पीढ़ियों ने संभालनी है। लेकिन जब जमीन में पानी नहीं होगा तो फिर विरासत में फोकी जमीन, बंजर जमीन मिलेगी। आज ही हमको चिंता करनी है कि पानी जमीन में से ना निकाला जाए, कम से कम निकाला जाए। और कम से कम निकालने के लिए हमने जो धान बोने वाले किसान हमारे हैं, उनको 2 साल पहले एक निवेदन किया था कि धान के बजाय आप दूसरी फसलों पर आ जाओ। आप धान छोड़ के दूसरी कोई भी फसल उगाओगे, हम आपको 7000 रुपया 1 किले का देंगे। और मुझे खुशी है कि हरियाणा में 1 लाख एकड़ किसानों ने धान पिछले वर्ष कम बोया था, और जिसका हमने 7000 एकड़ उनको दिया था। 1 लाख एकड़, इस बार भी 1 लाख से बढ़ेगा कुछ ना कुछ। तो इस इलाके के किसानों को भी, हम चाहे गन्ना बोने वाले किसान हो और चाहे धान बोने वाले भी हैं, हमारे में से भी बहुत लोग गन्ने के साथ धान भी अपने कहीं ना कहीं, कुछ खेत में धान बोते होंगे, कुछ खेत में गन्ना बोते होंगे, इसके ऊपर जरूर आना चाहिए। और फिर पानी, हमारी जो माइक्रो इरिगेशन के ऊपर फसल हो सकती है, उस माइक्रो इरिगेशन के सिस्टम को लगाना चाहिए, चाहे वो टपका सिंचाई से और चाहे फुहारा सिंचाई से। वहीं सीएम ने कहा कि किसान आंदोलन कुछ लोगों का आंदोलन है, जो जिद के कारण ऐसा कर रहे हैं। अगर वो जिद को छोड़ दें तो उनकी समस्या भी हल होने में देर नहीं लगेगी। कुछ लोगों का आंदोलन है और कुछ लोग अपनी जिद के कारण से ये सब कर रहे हैं। वो साल हो, 11 महीने हो, 12 महीने हो, उनको जो रणनीति बनानी वो बनाएंगे। हमारे कहने पर तो है नहीं, वो अपने मन से चलते हैं और जिद करके चलते हैं। अगर वो जिद को छोड़ दें तो उनकी ये समस्या भी हल होने में देर नहीं लगेगी। केंद्र सरकार ने उनको कई बार निमंत्रण दिया है, आज भी अगर वो जिद को छोड़ते हैं तो निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। लेकिन अब कोई ऐसा विषय नहीं है जिसके कारण से और मानो उनको खुली छूट मिल जाएगी कि जो मर्जी करें। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को मेंटेन रखने के लिए हम लोग हमेशा, सरकार के जो हमारे कदम हैं, पग हैं, जनता को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। वहीं पंचकुला में भारतीय जनता पार्टी के ओबीसी मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने की। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री को पगड़ी पहनाकर और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि परिवार पहचान पत्र योजना के माध्यम से डाटा इकट्ठा कर आय वेरिफिकेशन का कार्य किया जा रहा है, जिसके लिए 6 विभागों की 40 योजनाओं के माध्यम से स्वरोजगार स्थापित करवाने का कार्य अंतिम चरण में है। गरीब परिवार की आय बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के माध्यम से बैंकों से सहायता प्रदान कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि ओबीसी मोर्चा के सभी पदाधिकारी अपने स्तर पर अपने आसपास के 10-10 गरीब परिवारों की सूची बनाकर सरकार को भेजें, ताकि गरीब परिवारों की आय बढ़ाने का लक्ष्य हासिल किया जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि ओबीसी वर्ग कई क्षेत्रों में निपुण होता है, उसके हुनर की देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी जरूरत है। अर्थव्यवस्था में शिल्पकार एवं हुनर की अहम भूमिका होती है। उन्होंने कहा कि शिल्पकारों के हुनर को बढ़ावा देने के लिए सूरज कुंड में हर साल शिल्पकार मेले का आयोजन किया जाता है। भविष्य में यह मेला साल में 2 बार आयोजित किया जाएगा, ताकि शिल्पकार अपनी कला का बेहतर प्रदर्शन कर सकें। मनोहर लाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में पहली बार स्किल को बढ़ावा देने के लिए
स्किल मंत्रालय का गठन किया है। इसी कड़ी में प्रदेश सरकार ने हुनर को और तराशने के लिए पलवल में श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना की है। इसके साथ ही प्रदेश में कौशल रोजगार निगम का गठन किया गया है। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल हाल ही में सोनीपत पहुंचे, जहां उन्होंने किसानों से मुलाकात की और बेमौसम बरसात से खराब हुई फसलों का जायजा लिया। इस मौके पर सीएम मनोहर लाल ने कहा कि किसानों को खराब हुई फसलों का उचित मुआवजा दिया जाएगा। रिपोर्ट देखिए। किसानों का बुलावा था कि उनके मुख्यमंत्री उनके गांव आए और उनकी परेशानियों को देखे, समझे और उसका समाधान करे। फिर क्या था, मुख्यमंत्री ने सोनीपत के किसानों को आश्वासन दिया और ठीक एक हफ्ते के अंदर ही मुख्यमंत्री सोनीपत के गांव झरोठी पहुंच गए ताकि वो सोनीपत के कई किसानों की समस्याओं को बारीकी से समझे और फिर उन समस्याओं पर उम्मीद और राहत का मरहम लगा सके। सीएम मनोहर लाल ने हेलीकॉप्टर के जरिए सोनीपत के उन तमाम गांवों का हवाई सर्वे किया जहां से जलभराव की समस्याओं की शिकायतें आई थी, जिसके बाद सीएम मंच पर पहुंचे जहां पर उनका भव्य स्वागत किया गया और सीएम को क्षेत्रीय किसानों ने हल भेंट कर उनका सम्मान किया। वहीं सीएम मनोहर लाल ने बिजली की शिकायतों पर बोलते हुए कहा कि उनका पूरा प्रयास है कि प्रदेश के हर गांव में बिजली 24 घंटे आए। साथ ही सीएम ने कहा कि बकाया बिजली के बिलों पर भी सरकार किश्तों की पॉलिसी लेकर आएगी ताकि किसानों पर किसी तरह का बोझ न पड़े। वो बकाया हम उसमें से इंटरेस्ट छोड़ देंगे, ब्याज छोड़ देंगे, पेनल्टी छोड़ देंगे और जो बचा हुआ उसका बिल है सिर्फ 1 साल का बिल आगे 1 साल की किश्तों में वो दे दे और अगला साल देते रहे। उसमें 24 घंटे बिजली हम देंगे। हम किसी इस इलाके में कम नहीं बिजली रखना चाहते, हम चाहते हैं जल्दी से जल्दी बिजली 24 घंटे हो जाए। और एक किसी के साथ मुझे और घोषणा करनी है कि ये जो गांव है सोनीपत के आसपास यानी जो झरोठी के आसपास के जिनके आज यहाँ लोग आए हैं, इनके लिए घोषणा कर रहा हूँ। और इसके अनुसार हरियाणा में और भी जो गांव जो ज्यादातर आबादी, ज्यादातर खेत जिनके फसल जिनकी खराब हुई है, ऐसे गांव में 1 महीने का बिजली का बिल ये माफ किया जाता है। क्या तो 1 महीने का बिजली का बिल नहीं दिया। सीएम ने कहा कि पूरे प्रदेश को अपना परिवार मानता हूं, मेरा मकसद हर एक हरियाणवी का भला करना है। साथ ही सीएम ने कहा कि जो भी किसान बुआई करता है, बुआई के बाद वो सीएससी सेंटर में जाकर अपनी फसल का ब्यौरा दे सकता है या फिर पटवारी के माध्यम से भी जानकारी दे सकता है। और अगर पटवारी कुछ 19-20 करता है तो उसका भी इंतजाम हमारे पास है। नहीं तो बाद में झगड़े होते हैं। हमने एक सिस्टम बढ़ा दिया कि हर किसान जो कोई बुआई करता है, बुआई करके 15 दिन बाद या 1 महीने बाद जाके अपना गांव में सीएससी सेंटर होता है, अटल सेवा केंद्र, वहां कंप्यूटर पर बैठे हैं लोग, उनको बता दो कि ये किले हैं, इन किलों के नंबरों में मेरे नाम से ये व्यक्ति लिख दो। किला नंबर पता ना हो तो आप अपने पटवारी से पूछ करके जाओ कि हमारे किले नंबर कौन से हैं। ये वैसे जिनको पटवारी भी होते हैं ना, ये भी कई बार काबू से बाहर हो जाते हैं। मुझे पता लगा कि आपके हल्के में पटवारी था अनिल भैया, नहीं था, आपकी डिमांड के ऊपर उसको बदल दिया है और अब जो है आपके यहाँ सुरेश कुमार पटवारी आ गया, इसको बदल दिया। सीएम ने किसानों को आश्वस्त करते हुए कहा कि आपके पास किसी भी तरह की समस्या हो, आप हम तक पहुंचाएं, समाधान सरकार करेगी। सीएम ने फसल बीमा योजना पर बोलते हुए कहा कि केंद्र और राज्य सरकारें इस योजना के जरिए किसानों तक फायदा पहुंचा रही हैं। छोटा किसान है, 2 एकड़ या इससे कम, उसका जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का प्रीमियम है, चाहे वो 500 रुपए किला, 600 रुपए किला, जितना भी आए, वो 2 एकड़ से नीचे वाले को नहीं भरना पड़ेगा, वो सरकार भरेगी सारा उसका। ताकि आपको जो खराबे होने के बाद पैसा पूरा मिल जाए। देना बीमा कंपनी ने है, लेना आपने है, किस्त मिलते देंगे। छोटे किसान को नहीं देना, वो सरकार देगी, हरियाणा सरकार देगी, कुछ उसमें केंद्र सरकार देती है, इसलिए बिना प्रीमियम के आपको मिलेगा।
प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की किसानों को लेकर यह सहृदयता ही है कि मुख्यमंत्री किसानों के एक बुलावे पर उनके गांव पहुंचे और उनकी हर एक समस्या के जल्द समाधान का भरोसा दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। हरियाणा सरकार ने निजी शैक्षणिक संस्थाओं को प्रॉपर्टी टैक्स में 1 साल की छूट देने का फैसला किया है। ये जानकारी चंडीगढ़ में शहरी स्थानीय निकाय मंत्री अनिल विज ने दी। साथ ही उन्होंने बताया कि राज्य में स्थापित निजी शैक्षणिक संस्थाओं को 23.50 करोड़ रुपए का प्रॉपर्टी टैक्स का लाभ मिलेगा। साथ ही राज्य के 88 निकायों के 8,986 शैक्षणिक संस्थाओं को लगभग 33.85 करोड़ रुपए का लाभ मिलेगा। फरीदाबाद के सेक्टर 16 में वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों को कोरोना महामारी से बचाव के लिए टीकाकरण किया गया। लोगों ने भी बढ़ चढ़कर यहां अपना सहयोग दिया और इस मौके पर विधायक नरेंद्र गुप्ता ने भी शिरकत की। साथ ही उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि सभी ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरूक करें, खुद को सुरक्षित रखें और दूसरों को भी कोरोना से बचाएं। साथ ही शहर में बढ़ रहे प्रदूषण पर भी उन्होंने प्रतिक्रिया दी। घर जाकर वैक्सीनेशन के लिए मोटिवेट किया और अधिकतर लोग वैक्सीनेट हो चुके हैं। उसी कड़ी में आज मैं गुरुद्वारा सेक्टर 18 में पहुंचा हूं। बहुत उत्साह से लोग सेकंड डोज लगवाने के लिए आए हैं। फर्स्ट डोज मुझे लगता है हरियाणा में तो हम पूरा 100% कर चुके हैं। तो तभी भी अब घर घर जाकर अगर कोई रह भी गए हैं तो उनको आइडेंटिफाई करके हमारे कार्यकर्ता इस काम में लगेंगे। और उसी का परिणाम है कि दीपावली का त्यौहार सबने बहुत ही प्रेम पूर्वक सौहार्द से मनाया मिलजुल कर। और मुझे उम्मीद है कि जो ये कोरोना के केस 2-4 बढ़े हैं, आगे वैक्सीनेशन की रफ्तार को और तेज करके इस पे हम रोक लगाएंगे। फरीदाबाद के मानव रचना शिक्षण संस्थान में राज्य स्तरीय बाल महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश भर से जिला स्तर और मंडल स्तर पर फर्स्ट आने वाले बच्चों ने बाल महोत्सव प्रतियोगिता में अपनी प्रस्तुति देकर सबकी वाहवाही। इस कार्यक्रम में सभी जिलों से आए बच्चों ने एक से एक बढ़िया प्रस्तुति दी। इस कार्यक्रम में प्रदेश भर के बच्चों ने सोलो डांस, ग्रुप डांस और ग्रुप सिंगिंग समेत ड्रामा आदि के कार्यक्रम प्रस्तुत किए। वहीं कार्यक्रम में बड़खल विधायक सीमा तिरखा, तिगांव विधायक राजेश नागर मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। मुख्य अतिथियों ने बच्चों की प्रस्तुति देखकर उनकी जमकर तारीफ की। वहीं विधायिका सीमा तिरखा और विधायक राजेश नागर ने राज्य स्तरीय बाल महोत्सव के आयोजन पर हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद को बधाई दी। साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री और राज्यपाल का धन्यवाद करते हुए कहा कि 2 साल के लॉकडाउन के बाद नई ऊर्जा का संचार हुआ है और हमारी संस्कृति की झलक पेश की गई है। मैं सबसे पहले तो इस पूरे कार्यक्रम की मैनेजमेंट, जो हम कहेंगे कि हमारा राज्य स्तरीय बाल महोत्सव है, उसकी पूरी रचना जो है परवीन अत्री जी और टीम के द्वारा की गई और पूरे हरियाणा में इस कार्यक्रम के बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। माननीय मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल जी का और हमारे महामहिम हमारे गवर्नर साहब हरियाणा के, उनका दोनों का मैं तहे दिल से धन्यवाद भी करना चाहती हूँ। एक लंबे समय के बाद 2 साल के लॉकडाउन के बाद 2 साल के स्थिर हो गई थी ज़िंदगी, बिल्कुल एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है। और फरीदाबाद के मानव रचना के जो हमारे सभी लोग हैं, जिसमें विशेष तौर से अमित जी और प्रशांत भल्ला जी, उनका भी आभार प्रकट करना चाहती हूँ कि पूरे हरियाणा के बच्चों को आज इसी स्थान पर एकत्रित किया गया। और जैसा भी हमने जाकर के देखा, सोलो डांस, सोलो सिंगिंग, ग्रुप डांस एंड ग्रुप सिंगिंग, फिर बेस्ट ड्रामेबाज, और सबसे ज़्यादा जो खूबसूरत चीज़ मुझे लगी कि जहाँ हम डांस को देख रहे थे और गानों को सुन रहे थे, उसमें फोक टच ज़्यादा है। वो चाहे हरियाणा का हो, पंजाब का हो, राजस्थान का हो, जम्मू कश्मीर का हो, तो एक जिसे कहते हैं ना मिट्टी की संस्कृति, उसकी खुशबू बहुत थी। और जो हमने ड्रामेबाज के हमने 3-4 एपिसोड्स देखे, उसमें छोटे बच्चों को अगर हम अपना इतिहास पढ़ाना शुरू कर दें, उनको हम जलियांवाला बाग समझा दें, उनको हम रानी लक्ष्मीबाई का किरदार बता दें, तो मैं सोचती हूँ अगर बच्चे वो स्टेज पे परफॉर्म कर रहे हैं तो ये उनके टीचर्स और उन परिवारों के लिए बहुत ही काबिले तारीफ बात है।
बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और मैं तो ये चाहूँगी कि ये कार्यक्रम इस तरीके से, जैसा कि माननीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हरियाणा आगे चल रहा है, ये ऐसे कार्यक्रम चलते रहने चाहिए। ये हमारी एक कैलेंडर का हिस्सा बन जाने चाहिए। और परवीन अत्री जी जिस प्रकार से इसे पूरे हरियाणा में टेकअप कर रहे हैं, मैं सोचती हूँ कि आने वाले समय में ये और बेहतर होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपना पैगाम पहुँचाने में सक्षम रहेंगे। ये हमारे फरीदाबाद ज़िले के लिए बहुत गर्व की बात है कि ये बाल महोत्सव जो राज्य स्तरीय है हमारे फरीदाबाद में हो रहा है, और इसका सारा क्रेडिट हमारे परवीन अत्री जी, कमलेश शास्त्री जी को जाता है। और मैं मानव रचना के अमित बल्ला जी को भी धन्यवाद देता हूं, जो उन्होंने यहाँ पर ये कार्यक्रम होने के लिए अपने प्रांगण, अपना स्कूल, अपना कॉलेज दिया। और इस तरह के कार्यक्रम होते रहें, क्योंकि बच्चों को अपना टैलेंट दिखाने के लिए एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत होती है। और पूरे हरियाणा से हमारे फरीदाबाद में जो बच्चे आए हैं वो यहाँ पर परफॉर्म कर रहे हैं, और आपने देखी परफॉर्मेंस उनकी, छोटे छोटे बच्चे जिनके अंदर बहुत टैलेंट भरा हुआ है, और ये आज उनको मौका मिला, एक प्लेटफॉर्म मिला जिससे वो अपना हुनर यहाँ दिखा सकें। आपने देखो, बच्चियाँ हमारे लिए लड्डू लेकर आई थी, बल्कि लड्डू के हकदार वो हैं जो इतने छोटी छोटी बच्चियाँ कितना अच्छा परफॉर्म कर रही थी वो, तो इसलिए उनको लड्डू खिलाए। देखो, ये हार जीत तो दोनों हिस्सा है, ज़िंदगी के पार्ट हैं। हार के भी आदमी जीत सकता है, और जीतने वाला ये नहीं कि हमेशा जीतता रहेगा, हारने वाले को भी कोशिश करनी कि अगली बार वो भी जीते। पिरथला के गांव सरूरपुर में नाथ कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जहां हरियाणा वेयर हाउस के चेयरमैन एवं पिरथला से विधायक नयनपाल रावत ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान कार्यक्रम में पहुंचने पर ग्रामीणों ने उनका जोरदार स्वागत किया। वहीं उन्होंने विजेता टीमों को ट्रॉफी देकर सम्मानित भी किया। इसके साथ ही नयनपाल रावत ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि हरियाणा प्रदेश की खेल नीति को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल का धन्यवाद किया। साथ ही उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल की सोच है कि सबका साथ और सबका विकास एक समान हो। पहला जो नाथ कबड्डी का कंपटीशन कराया है, उसमें आज एज ए मुख्य अतिथि मुझे आने का मौका मिला है। और भाई विक्रम पहलवान जो हमारे भारत के लिए खेले हैं, वो भी आज हमारे बीच में हैं। विजयपाल जी जो कबड्डी के बहुत बड़े प्लेयर हैं, वो भी हमारे बीच में हैं। और इसके साथ साथ कई सारी टीमों ने यहाँ हिस्सा लिया है, और नाथ कबड्डी प्रतियोगिता का यहाँ पर आज आयोजन हुआ है। अमृत महोत्सव के तहत नारनौल के ITI मैदान में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं जिला प्रशासन के सहयोग से मेगा कैंप का आयोजन किया गया। इस कैंप में कई विभागों की 35 से ज्यादा स्टॉल लगाकर लोगों की समस्याओं का समाधान किया गया। साथ ही ड्राइविंग लाइसेंस, बिजली विभाग से संबंधित शिकायतों के साथ साथ कई विभागों के कार्य मौके पर ही किए गए। इस मेगा कैंप का उद्घाटन जिला सत्र एवं न्यायाधीश रवि कुमार सोंधी ने किया, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला उपायुक्त अजय कुमार ने की। मेगा कैंप में लगाई गई स्टॉलों का माननीय जिला सत्र एवं न्यायाधीश रवि कुमार सोंधी एवं जिला उपायुक्त अजय कुमार ने निरीक्षण किया और जानकारी हासिल की। इस मौके पर न्यायाधीश रवि कुमार सोंधी ने बताया कि अमृत महोत्सव के अंतर्गत इस मेगा कैंप का आयोजन किया गया ताकि लोगों को इस कैंप के माध्यम से लाभ मिल सके। तो बता दें आपको, नारनौल में ये कैंप लगाया गया और इस दौरान लोगों की समस्याओं का मौके पर ही निपटारा किया गया। बता दें आपको, कई विभागों के कार्य इस मेगा कैंप में लगाए गए। नारनौल की ITI मैदान में ये मेगा कैंप लगाया गया था, जहां पर कई विभागों के दरअसल स्टॉल लगाए गए थे और इस मौके पर समस्याओं का समाधान कर दिया गया और कई विभागों के कार्य इस मेगा कैंप में किए गए। बता दें आपको, नारनौल के ITI मैदान में ये मेगा कैंप लगाया गया था। तो इस तरह से नारनौल के ITI मैदान पर मेगा कैंप के माध्यम से लोगों की जो कई तरह की समस्याएं होती हैं, उनका मौके पर ही निपटारा किया गया। दरअसल कई विभागों के स्टॉल इस मेगा कैंप में लगाए गए थे, जिसके चलते कई विभागों के जो कार्य हैं वो मौके पर ही कर दिए गए और नारनौल के ITI मैदान में दरअसल ये कैंप लगाया गया था, जहां पर बढ़ चढ़कर लोगों ने हिस्सा लिया। और हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में आज के लिए इतना ही। आप देखते रहिए जनता टीवी।